नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हमारा केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेकर हम आए हैं जिसको हम कहेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज हम आवर्त सारणी के 100 महत्वपूर्ण MCQ इसके देखेंगे और ये पीरियोडिक टेबल SSC और रेलवे के उठाए गए यहाँ से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज हम इसके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और आज है हमारा पहला भाग। ठीक है, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि मैं इसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगी सभी इसके ऑप्शन की। ठीक है, तो इसलिए हम 2 से 3 भाग या 4 भाग में इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी का निर्माण यानी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया था। तो डाल्टन ने, मोज़ले ने, मेंडलीफ ने या बोर ने। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था वो किए थे हमारे मेंडलीफ ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी। ठीक है, अभी हमने देखा जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी किसने दी थी, तो मेंडलीफ ने दी थी। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी हमारे दिया है किसने, तो यह दिया है मोज़ले ने। ठीक है, जो मोज़ले हैं उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसका आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक है, घनत्व है, ये परमाणु आयतन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमने अभी आवर्त सारणी देखी थी किसकी, तो जो मेंडलीफ साहब की देखी थी, तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी में जो वो तत्वों को व्यवस्थित किया था तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। और जो हमारे मोज़ले साहब थे उन्होंने जो आवर्त सारणी दी तो उन्होंने जो भी हमारे तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया तो वो उन्होंने किया परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है हमारी वो कितने आवर्त हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त बताए गए हैं, तो 6, 7, 8, 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है तो वो है 7। और जो हमारे ग्रुप हैं, ठीक है, जो समूहों की संख्या है हमारे आवर्त सारणी में तो वो है 18। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। ठीक है, मैंने तो पहले ही ये बता दिया है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि जो हमारे समूहों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे समूहों की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है 18। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। जो आवर्त सारणी हमारी दी गई है, इस आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन है तो यह हमारा आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसका हो जाता है ये हीलियम हो जाता है, ये हमारा ऑक्सीजन हो जाता है, ये हमारा नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है हमारा। और आवर्त सारणी का अंतिम तत्व पूछा गया है इसमें, तो ये कौन है, यूरेनियम है, फ्रांसियम है, ऑग्नेसन है या रेडियम है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ऑग्नेसन है वह आवर्त सारणी का अंतिम तत्व हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो ऑग्नेसन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम OG से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 118।
ठीक है। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा यूरेनियम होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 92 होता है हमारा। ये हमारा फ्रांसियम हो जाता है, इसको हम Fr के द्वारा डिनोट करते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 87। ठीक है। अब हम रेडियम पे आते हैं। रेडियम का जो हमारा रेडियम का फॉर्मूला होता है, यह होता, इसको Ra से दर्शाते हैं। रेडियम को हम Ra से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 88। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो ये सारे के सारे आप लिख लीजिए। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हैलोजन तत्व किस समूह में पाए जाते हैं। ठीक है। जो हैलोजन तत्व होते हैं वह किस समूह में पाए जाते हैं, तो समूह 15 में, 16 में, 17 में या 18 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। यानी जो हैलोजन तत्व होते हैं हमारे, हैलोजन तत्व कौन से कहलाते हैं, तो समूह 17 के कहलाते हैं। ठीक है। समूह 15 के तत्वों को हम क्या बोल देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं निक्टोजन। ठीक है। निक्टोजन समूह जो होता है वह समूह 15 के तत्वों को बोल देते हैं। ठीक है। जो समूह 15 के तत्व होते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, और उनको हम बोल देते हैं नाइट्रोजन समूह। ठीक है। एन समूह का बोल देते हैं। हमारा जो समूह 16 के हमारे होते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं चैल्कोजन समूह। आप लिखते जाइएगा दोस्तों। ठीक है। मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप जो मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते चलिए। समूह 16 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम चैल्कोजन समूह बोल देते हैं और इसी को हम बोल देते हैं ओ समूह। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और ये हमारा हो जाता है कौन सा, तो ये हमारी हो जाती है उत्कृष्ट गैसें। ठीक है। इसको हम उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें भी बोल देते हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये हमारे सभी की सभी जो होते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है। 15, 16, 17, 18 जो हमारे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं तो वह 13 से 18 समूह के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। इसलिए ये तीनों तत्व हमारे आ जाते हैं किसमें, पी समूह में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नोबेल गैस किस समूह में होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। जो नोबेल गैस होती हैं यह हमारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, यह हम उसको अक्रिय गैसें बोल देते हैं। ये सभी हमारे समूह 18 में पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ये हमारा निक्टोजन हो जाता है समूह, ये हमारा हो जाता है चिल्कोजन समूह और ये हमारा हो जाता है कौन सा, हैलोजन समूह। ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैसेस या अक्रिय गैसेस। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। और ये सभी हमारे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और इसको हम और क्या बोल देते हैं, तो इसको हम नाइट्रोजन समूह बोल देते हैं, इसको हम ऑक्सीजन समूह बोल देते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस पर आधारित है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वह किस पर आधारित थी, तो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, आयतन या संयोजकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी तो वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित की गई थी। और जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है तो वह हमारी परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित की गई है। ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये सबसे हल्का तत्व होता है। ठीक है। इसको H2 से दर्शाते हैं, इसको He से दर्शाते हैं, इसको हम ऑक्सीजन O से दर्शाते हैं और नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, इसका 1 होता है, इसका 8 होता है, इसका 7 होता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ठीक है। अभी हमने देखा सबसे हल्का तत्व कौन सा था, तो हमने हाइड्रोजन देखा। अब देख रहे हैं हम सबसे हल्की जो धातु है वह कौन सी है, तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और यह जो लिथियम होती है यह सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हमारा हो जाता है 11। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 हो जाता है, कैल्शियम का हमारा 20 हो जाता है और जो सोडियम का होता है वह 11 हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी के परमाणु क्रमांक तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व होता है वह कौन सा होता है। इनमें से सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व होता है वह कौन सा होता है, तो थोरियम होता है, यूरेनियम होता है, रेडियम होता है या प्लूटोनियम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा यूरेनियम होता है यह सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है, तो इसको यू से दर्शाते हैं और जो इसका परमाणु क्रमांक होता है तो यह हो जाता है 92। ठीक है, जो रेडियम होता है इसको आर ए से दर्शाते हैं और इसका हो जाता है कितना, इसका हो जाता है परमाणु क्रमांक 88। ठीक है, और यह हमारा क्या होता है, तो यह हमारा थोरियम हो जाता है। ठीक है, इसको टी एच से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो मैंने अभी 3 से 4 बार ऑलरेडी इससे पहले ही बता दिया है जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या वह कितनी होती है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन देखे हैं ध्यान से तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है वह हो जाता है 8। 6 किसका होता है, तो 6 हमारा हो जाता है किसका, कार्बन का। ठीक है, 7 हो जाता है हमारा नाइट्रोजन का और 9 किसका हो जाता है, तो 9 हमारा हो जाता है फ्लोरीन का। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट भी ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इससे पहले ही मैंने बता दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया जो फ्लोरीन होता है हमारा इसकी परमाणु संख्या होती है 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और 8 कितना हमने देखा, तो 8 हमने ऑक्सीजन की देखी, 10 हमने नियॉन की देखी और 11 किसकी है, तो 11 हमारी हो जाती है सोडियम की। ठीक है, इसको Na से दर्शाते हैं, इसको Ne से नियॉन को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। इनमें से सबसे प्रतिक्रियाशील जो धातु होती है तो कौन सी होती है, तो सोडियम होती है, पोटेशियम होती है, सीजियम होती है या कैल्शियम होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु होती है वह हमारी होती है सीजियम। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, सीजियम का परमाणु क्रमांक, तो जो हम सीजियम होता है उसको CS से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 55। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, सोडियम। सोडियम को Na से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। पोटेशियम को जो है हमारा, तो पोटेशियम को हम K से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। ठीक है, और कैल्शियम जो है इसको Ca से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक है 20। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे प्रतिक्रियाशील अधातु कौन सी है। अभी हमने देखा कि सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो हमने सीजियम को देखा। अब इसमें कह रहा है कि सबसे प्रतिक्रियाशील अधातु कौन सी है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा फ्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। क्लोरीन होता है इसको Cl से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ऑक्सीजन को O से करते हैं, इसका 8 होता है। ब्रोमीन का जो होता है Br से डिनोट करते हैं और इसका होता है परमाणु क्रमांक 35। ठीक है, तो ये सभी के परमाणु क्रमांक आपको ध्यान रख लेना है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कमरे के तापमान पर जो द्रव धातु कौन सी होती है। ठीक है, कमरे के तापमान पर ऐसी कौन सी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो सोडियम हो जाती है हमारी, मरकरी है, सीजियम है या तांबा है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मरकरी होती है इसको हम
Hg से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 80। ठीक है, जो सीजियम होता है तो सीजियम को Cs से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 55 होता है हमारा। सोडियम को तो आपको पता है, ठीक है, N1 हमारा 11 हो जाता है सोडियम का, और ये हमारा होता है तांबा, इसी को हम कॉपर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम Cu से डिनोट करते हैं, और जो इसका परमाणु क्रमांक होता है तो वह कितना होता है, तो वह हो जाता है हमारा 29। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगर आप ये नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ से परमाणु क्रमांक से सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, तो आपको ये ध्यान रख लेना है, इनफैक्ट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कमरे के तापमान पर द्रव अधातु कौन सी है। अभी हमने देखा था कि जो द्रव धातु है वह मरकरी है। अब द्रव अधातु यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या आयोडीन। इसका राइट आंसर है ब्रोमीन। ठीक है, जो ब्रोमीन होता है यह कमरे के तापमान पर द्रव अधातु होती है, इसको Br से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। फ्लोरीन हमारा F होता है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। क्लोरीन जो है Cl होता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। जो हमारा आयोडीन होता है उसको हम I से डिनोट करते हैं, और जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, तो वह होता है 53। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6, 7, 8, 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है N2 होता है, उसकी परमाणु संख्या हमारी 7 होती है। 6 कार्बन की होती है हमारी, 8 ऑक्सीजन की होती है, F की हमारी फ्लोरीन की हो जाती है 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो मैंने 5 से 6 बार ऑलरेडी बता रखी है सोडियम की। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है हमारी 11, इसको हम दर्शाते हैं Na से। 10 की हमारी होती है किसकी, नियॉन की। ठीक है, और 12 किसकी हो जाती है, तो हमारी जो 12 होती है यह होती है Mg यानी मैग्नीशियम की, और जो हमारा 13 होता है तो 13 हमारी हो जाती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, Al। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, मैंने बता भी दिया है इससे पहले। ठीक है, तो इसका 18 होती है, 19 होती है, 20 होती है, 21 होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कैल्शियम है, कैल्शियम को हम Ca से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 20 हो जाता है। 18 किस चीज़ का होता है, तो 18 हमारा Ar यानी आर्गन का हो जाता है। ठीक है, 19 किसका होता है, तो 19 होता है हमारा पोटेशियम का। ठीक है, 19 हमारा हो जाता है किसका, पोटेशियम का हो जाता है। और ये 21 किसका हो जाता है, तो 21 हमारा हो जाता है स्कैंडियम का, इसको हम Sc से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 16, 17, 18, 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो क्लोरीन होती है उसका परमाणु संख्या हमारा 17 होता है। 16 किसका होता है, तो 16 हमारा सल्फर का होता है। आर्गन का हमारा Ar आर्गन का 18 होता है, और 19 हमारा हो जाता है पोटेशियम का। ठीक है, तो ये आपको परमाणु क्रमांक ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑक्सीजन किस समूह का तत्व होता है, तो ऑक्सीजन किस समूह का तत्व होता है, तो समूह 15 का, समूह 16 का, समूह 17 का, समूह 18 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है हमारा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, जब हम 8 को डबल कर देते हैं तो जो 16 होता है हमारा, यह हमारा हो जाता है, जो ऑक्सीजन होता है यह समूह 16 का तत्व हो जाता है। ठीक है, मैं बस एक ट्रिक के लिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, और समूह 15 के तत्व को हम क्या बोलते हैं, तो समूह 15 के तत्वों को हम बोल देते हैं निक्टोजन। ठीक है, और समूह 16 के तत्वों को क्या बोलते हैं, तो इसको हम चैल्कोजन बोल देते हैं, इसको हम हेलोजन बोल देते हैं समूह 17 के। और ये समूह 18 के जो होते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें, इसको हम अक्रिय गैसें भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, नोबल गैसें कैसी होती हैं? तो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, धात्विक होती हैं या क्षारीय होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो नोबल गैसेस होती हैं वह किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी पूरी तरह से निष्क्रिय होती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता मोजले किस देश के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे मोजले हैं वो हमारे इंग्लैंड के हैं, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 112, 114, 118 या 120। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी तक ज्ञात तत्वों में से आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या हमारी 118 है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे थे? ठीक है, जो मेंडलीफ थे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे थे? तो 60 रखे थे, 63 रखे थे, 66 रखे थे या 70 रखे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में 63 तत्वों को रखा था और ये परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में क्या कह रहा है, जो न्यूलैंड थे उन्होंने जो अपने नियम थे, अपने नियम को क्या कहा था उन्होंने? न्यूलैंड ने तो परमाणु द्रव्यमान का नियम बोला था, या अष्टक नियम बोला था, त्रिक नियम बोला था, या संयोजकता नियम बोला था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे न्यूलैंड थे, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। और यह कब दिया था इन्होंने? तो इन्होंने दिया था, अष्टक नियम दिया था सन 1866 में। ठीक है, इन्होंने कुल कितने तत्वों को यहाँ पे रखा था अपने अष्टक नियम में? तो इन्होंने रखा था 56 को। ठीक है, और जो हमारा अष्टक नियम है वह क्या कहता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम तो यह कहता है कि प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुण होते हैं वह पहले तत्व के समान होते हैं। ठीक है, इसमें बस यही कहा गया है कि जो प्रत्येक जो 8वां तत्व होता है हमारा, उसके जो गुण होते हैं वह पहले गुण के समान होते हैं। यह हमारे न्यूलैंड ने कहा था। ठीक है, और इसका अंतिम तत्व किसको कहा गया है? तो इसका जो अंतिम तत्व है, इसको अंतिम तत्व हमारा कैल्शियम को माना गया है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट तो आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज हम 30 क्वेश्चन को समाप्त करेंगे और कल भी हम 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, जो डोवे राइनर हैं, डोवे राइनर का कौन सा नियम दिया था? जो डोवे राइनर हैं उन्होंने कौन सा नियम दिया था? तो अष्टक नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, परमाणु संख्या नियम दिया था, या द्रव्यमान संख्या नियम दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो डोवेनियर थे तो उन्होंने त्रिक नियम दिया था और इन्होंने जो अपना नियम दिया था तो उसमें परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, इन्होंने एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है, और ये जो त्रिक नियम है ये किस पर आधारित है? तो ये लिथियम हो जाता है, हमारा सोडियम हो जाता है और यहाँ पे हमारा पोटेशियम हो जाता है। ठीक है, लिथियम का 3 होता है परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु जो द्रव्यमान हो जाता है तो परमाणु द्रव्यमान हमारा 7 हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो डोवे राइनर थे इन्होंने अपने त्रिक नियम को जो व्यवस्थित किया था तो वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके परमाणु द्रव्यमान भी पता होने चाहिए। सोडियम के कितना परमाणु द्रव्यमान हो जाता है? तो ये हमारा 23 हो जाता है। इसको हम डबल करते जाते हैं। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 3 होता है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी जे हम 6 करेंगे और 6 हमारा ये एक 7 है। ठीक है, तो 1 बढ़ जाता है, यहाँ पे 7 हो जाता है। सोडियम का कितना होता है? तो सोडियम का 11 होता है हमारा, और 11 दूनी 22 हो जाता है, प्लस 1 कहते हैं तो 23 हो जाता है हमारा। तो पोटेशियम, जो पोटेशियम के है तो पोटेशियम का कितना हो जाता है? 19। 19 दूनी 38 हो जाता है, 1 प्लस कर देते हैं तो 39 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं त्रिक नियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पुनः बता देती हूँ एक बार दोबारा आपको
तो जैसे हम यहाँ पे समझेंगे, जो हमारा लिथियम होता है, यहाँ पे हमारा सोडियम होता है और यहाँ पे हमारा पोटेशियम होता है। ठीक है, इन सभी के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? तो इसका हमारा 7 होता है, इसका हमारा 23 हो जाता है और इसका हमारा हो जाता है कितना? 39। ठीक है, ये हमारे परमाणु द्रव्यमान होते हैं हमारे तीनों के। ठीक है, जो क्या दिया था, जो हमारे डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था इस त्रिक नियम में कि जो पहला और जो तीसरा है, ठीक है, पहला और तीसरे के जो परमाणु द्रव्यमान है, इन दोनों का जो औसत है वह दूसरे द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, कैसे कि जैसे अगर हमें Na का द्रव्यमान निकालना है तो हमें 7 + 39/2 करना होगा। ठीक है, ये इनका औसत हो जाता है हमारा। तो ये हमारा कितना आ जाता है? तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है? 46/2, ये बराबर आ जाता है 23। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यही हमारे डोबेराइनर ने अपने त्रिक नियम में बताया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें डाले हुए हैं, तो आपको इससे बहुत लाभ हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।